Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube channel. आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ फाइलम कोडेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉमन रॉक पिजन डज नॉट बिल्ड नेस्ट ऑन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रीज। ठीक है, इसमें तो कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि कबूतर कहाँ अपना घोंसला नहीं बनाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? पेड़ों पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर कबूतर का घोंसला कहाँ रहता है? घर के अंदर में, है कि नहीं? खिड़की या किसी वेंटिलेटर के ऊपर, रॉक्स के दरारों में, फोर्ट्स यानी किले। ठीक है, तो पिजन्स डोंट प्रेफर टू मेक देयर नेस्ट्स on trees, rather they make their nests inside the buildings in order to protect themselves, right? Next question है, birds are capable of removing during inspiration which of the following amount of oxygen from the air? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 90%। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए चिड़िया यानी बर्ड्स कितना परसेंट ऑक्सीजन हवा से इंस्पिरेशन के दौरान एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इंस्पिरेशन क्या होता है पता है ना? सांस अंदर लेने को इंस्पिरेशन कहते हैं और बाहर छोड़ने को एक्सपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स के पास क्षमता होता है कि वो करीब 90% ऑक्सीजन हवा से एक्सट्रैक्ट कर सके, और उनके पास एयर सैक्स होता है जिसके थ्रू वो एक यूनी डायरेक्शनल एयर फ्लो मेंटेन कर सकता है अपने लंग्स में। ठीक है, हमारे तरह चिड़ियों में भी तो फेफड़ा होता है ना, तो उस फेफड़ा में क्या होता है? लंग्स में एयर सैक्स मौजूद होता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस होता है और एक यूनी डायरेक्शनल एयर फ्लो मेंटेन होता है। यूनी का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि हवा जो कि बर्ड के लंग से मूव कर रहा है वो काफ़ी फ्रेश होता है और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करीब 90% तक ऑक्सीजन का कंटेंट मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लार्वा ऑफ बेलेनोग्लॉसस इज। गेस करो क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, ऑप्शन ए के बारे में नहीं पता, ऑप्शन बी ट्रोकोफोर लार्वा, ये तो हमने देखा था कि ये फाइलम एनलिडा, ठीक है, फाइलम मोलस्का, इन सभी में पाया जाता है, इसको तो छाट दो। ऑप्शन सी एमोसीट, इसके बारे में भी नहीं पता। ऑप्शन डी मैगॉट, ये हमने देखा था फाइलम आर्थ्रोपोडा के हाउस फ्लाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाउस फ्लाई का लार्वा है ये। अब कम से कम 50-50 सिचुएशन तक तो हम लोग आ गए। ठीक है, ऑप्शन बी और डी हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन आया ए और सी के बीच में, अब हमें देखना है। ठीक है, तो इतना आना चाहिए एलिमिनेशन करना, वैसे तो याद ही रहना चाहिए, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो एमोसीट ये जो है ये भी फाइलम आर्थ्रोपोडा का ही लार्वा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो अभी याद कर लो। और बेलेनोग्लॉसस का लार्वा जो है वो टोर्नेरिया है। ठीक है, ऑप्शन ए। ये टोर्नेरिया जो है वो हेमिकोडेट के मेंबर्स में पाया जाता है और देखने में काफ़ी सिमिलर होता है स्टारफिश के बाइपिनेरिया लार्वा से, मेल जोल खाता है। ठीक है, ये देखो, ये इसका डायग्राम है, टोर्नेरिया लार्वा ऑफ बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, जिस तरह से इसमें सीलियरी बैंड है उसी तरह का अपीयरेंस हमें किसमें देखने को मिलता है? तो बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ स्टारफिशेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ बोन इज एन यूनिक कैरेक्टर ऑफ। गेस करो कौन सा सही होगा? ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है? हेमिकोडेट, दूसरा क्या है? यूरोकोडेट, तीसरा है सेफेलोकोडेट, चौथा है वर्टिब्रेट। ठीक है तो सभी कोडेट्स यहाँ पे, लेकिन क्या कह रहा है? द प्रेजेंस ऑफ बोन, हड्डियों का होना, ये किसका यूनिक फीचर है? तो क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन डी, वर्टिब्रेट। क्यों? क्योंकि जो हेमिकोडेट है
वो तो पूरा पूरा कोडेट होता नहीं है, हेमी मतलब आधा होता है। यूरो कोडेट भी प्रिमिटिव कोडेट है क्योंकि इसमें के यूरो यानी केवल टेल में नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। सेफेलोकोडेट ये भी प्रिमिटिव प्रोटोकोडेट है। सेफेलो मतलब हेड, इसके हेड में नोटोकॉर्ड एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये सभी कोडेट्स हैं लेकिन इसमें कोई एडवांस्ड फीचर्स मौजूद नहीं होता है। लेकिन वर्टिब्रेटा एक ऐसा सब फाइलम है जिसके अंतर्गत क्या होता है, सभी एडवांस्ड फीचर्स मौजूद होते हैं कोडेट्स के। ठीक है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है वो होता है इसका एक्सियल एक्सोस्केलेटन का प्रेजेंट होना, यानी वर्टिब्रल कॉलम का प्रेजेंट होना, जिसको बैकबोन कहा जाता है। इसी कारण से तो इसका नाम वर्टिब्रेटा पड़ा है। ठीक है, तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज और बोन से बना हुआ रहता है। क्लियर है? हम लोग भी तो वर्टिब्रेटा से ही बिलोंग करते हैं। और हमारे में कितने बोन्स होते हैं, किसी को याद है तो कमेंट में लिखें। क्लियर हो गया? तो इसमें वर्टिब्रेट्स आर एडवांस्ड कॉर्डेट्स हैविंग क्रेनियम that is brain box around the brain and hence they are called as craniata. All vertebrates have skull that is cranium. ठीक है, और इसमें प्रोटेक्टिव स्केलेटन होते हैं, फेदर्स होते हैं, स्केल्स, हेयर सभी होते हैं। ये देखो इसका डायग्राम वर्टिब्रेट्स का, क्या क्या मौजूद है, स्कल है। ठीक है, इसमें क्रेनियम होता है, ब्रेन बॉक्स जिसको कहते हैं, बैकबोन है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, उसी में सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्रा प्रेजेंट है। ठीक है, इस डायग्राम को याद रखने से याद रहेगा कि हमारे वर्टिब्रेटा में बोन का प्रेजेंट होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइंग फिश? ये तो हमने बताया था, क्या होगा, कौन सा सही जवाब है? शार्क, काइमेरिया, लैटिमेरिया, एक्सोसीटस। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्सोसीटस। ये देखो इसका डायग्राम। ठीक है, एक्सोसीटस जो है इसको फ्लाइंग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास विंग लाइक फिन्स होते हैं। ठीक है, पंखों की तरह दिख रहा है, पेक्टोरल फिन मॉडिफिकेशन है जो कि इसे पानी के ऊपर कुछ दूरी तक उड़ने में या लीप करने में, कूदने में हेल्प करता है। और ये जो इसका एबिलिटी है वो बेसिकली इसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, जिससे कि ये दुश्मन से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, या मौका मिलते ही भाग सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पॉइजनस? ठीक है, हेमीडैक्टिलस किसको कहते हैं? वॉल लिजर्ड को। ठीक है, जो घरों में हम लोग छिपकली देखते हैं। यूरोमास्टिस्क इसको अफ्रीकन लिजर्ड कहते हैं। ऑर्निथोडिंकस इसको प्लेटिपस कहते हैं। और कैमिलियन, आपने देखा होगा रंग बदलने वाले जो छिपकली होते हैं। ठीक है, गार्डन लिजर्ड, ये होते हैं कैमिलियन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑर्निथोडिंकस मेल। दैट मीन्स ये जो डक बिल्ड प्लेटिपस होते हैं, इसका जो मेल सेक्स होता है वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। और प्लेटिपस का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये एग लेइंग मैमल होता है। ठीक है, स्तनधारी होने के बावजूद ये अंडा देते हैं, एग ले करते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, जो विनोम प्रोड्यूस करते हैं, वो खुद के डिफेंस के लिए या प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि मेटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड्रोनोमस फिश? तो इसका क्या जवाब होगा? गेस करो, एलिमिनेट करो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर गौर से देखें तो ऑप्शन सी हिल्सा को छोड़ के बाकी ये तीनों ऑप्शन, ईल, कार्प और गॉबी, ये सभी काफी एडवांस्ड फिश लग रहे हैं। मतलब इनके नाम काफी अनकॉमन है, जो कि अक्सर हम लोग नहीं सुनते हैं। और जो मछलियों में खासकर अनकॉमन नेम्स होते हैं ना, वो जनरली मेरीन फिशेस के होते हैं। ठीक है, समुद्री मछलियां होती है ये। और हिल्सा आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं, है कि नहीं? हिल्सा जो है इसको इल्सी मछली भी कहा जाता है,
ठीक है। ये एडिबल फिश है, फूड फिश है, जिसे अक्सर हम लोग खाते हैं। हिल्सा हो गया, मांगुर हो गया, रोहू हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑड वन आउट कौन लग रहा है? ऑप्शन सी, और यही इसका सही जवाब है भी। ठीक है, ऑल्दो हमें एनाड्रोमस का मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी हमने सही आंसर ढूंढ लिया। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 सेम कैटेगरी के हैं, तो ऑड वन आउट जो होगा वही सही जवाब होगा। क्लियर है। ये देखो, हिल्सा क्या है? एक एनाड्रोमस फिश है। क्लियर है। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एनाड्रोमस फिशेस आर बोर्न इन फ्रेश वाटर हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन सॉल्ट वाटर एंड रिटर्न टू फ्रेश वाटर टू स्पॉन। मतलब इस तरह की जो मछलियां होती हैं एनाड्रोमस फिशेस, ये फ्रेश वाटर में जन्म लेती हैं, यानी झीलों में, नदियों में, लेकिन अपना ज्यादातर जीवन ये समुद्र के खारे पानी में व्यतीत करते हैं, और मेटिंग के समय, स्पॉनिंग के समय जो है ये वापस से अपने होमलैंड यानी फ्रेश वाटर में, झीलों में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो हिल्सा एक तरह से आप कह सकते हो कि बोथ फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में रहती हैं। इनका बॉर्न यानी जन्म होना, मेटिंग, स्पॉनिंग, ठीक है, ये सभी कुछ फ्रेश वाटर में होता है, लेकिन ज्यादातर लाइफ का हिस्सा जो है ये मेरीन वाटर में बिताते हैं। क्लियर है, सॉल्ट वाटर में बिताते हैं। वही एक टर्म होता है कैटाड्रोमस, तो ये इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, मतलब वो ज्यादातर फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन स्पॉनिंग करने के लिए मेरीन यानी समुद्र के खारे पानी में चले जाते हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है ईल फिश। ठीक है, ऑप्शन ए। एक सैल्मन मछली का जो आपने नाम सुना होगा, वो भी हिल्सा के कैटेगरी में आते हैं, वो भी एनाड्रोमस होते हैं। तो जनरली क्वेश्चन आपसे पूछेगा एनाड्रोमस फिशेस के बारे में। ठीक है, हिल्सा हो गया, सैल्मन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अ हॉर्नी बीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, दिए गए सभी ऑप्शंस जो हैं वो रेप्टाइल्स के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्लास रेप्टिलिया का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वर्गीकरण करते हैं, तो उसे बहुत सारे ऑर्डर्स में विभाजित करते हैं, जैसे कि ऑर्डर स्क्वामाटा, ऑर्डर रिंकोसेफेलिया, ऑर्डर चिलोनिया, ऑर्डर क्रोकोडिलिया। राइट, तो कह रहा है बताइए कौन से ऑर्डर में दांत न होके चोंच यानी बीक मौजूद होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, किलोनिया या चिलोनिया। राइट, ये बिलोंग करता है ऑर्डर टेस्टिडिन से, जिसमें कि हमें टर्टल्स, टॉर्टोइजेस, टेरापिन्स ये सब देखने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि टर्टल्स और टॉर्टोइजेस में टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते, बल्कि इनके हॉर्नी बीक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिससे कि वो अपने शिकार को आराम से क्रश कर सकें। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ऑर्डर रिंकोसेफेलिया, इसमें लिजार्ड लाइक रेप्टाइल्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है टुआटारा या स्फिनोडॉन कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसीलिए काफी नया नाम लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता, इसलिए सुना नहीं होगा। दूसरा है ऑर्डर स्क्वामाटा, ऑप्शन बी। ये लार्जेस्ट ऑर्डर होता है क्लास रेप्टिलिया का। इसमें बेसिकली स्नेक्स आते हैं, लिजर्ड्स आते हैं। ठीक है, मतलब स्केल्ड रेप्टाइल्स आते हैं जिनके स्किन पे स्केल्स मौजूद हो। ठीक है, फिर हमने देखा ऑप्शन सी, किलोनिया, जिसमें कि क्रोकोडाइल्स, माफ कीजिए, टर्टल्स, टॉर्टोइजेस, कछुआ, ठीक है, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। फिर है क्रोकोडिलिया, जिसमें कि क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं, घड़ियाल्स देखने को मिलते हैं, मगरमच्छ जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कल कैविटीज। ठीक है, उनके खोपड़ी के कैविटीज के आधार पे कौन सा फाइलम को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, रेप्टिलिया। अब देखो, स्कल कैविटीज को टेम्पोरल फोसे कहते हैं। ठीक है, तो टेम्पोरल फोसे के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे रेप्टाइल्स को मेनली 4 सब क्लासेस में विभाजित किया जाता है। पहला है सब क्लास एनाप्सिडा। ए का मतलब क्या होता है? विदाउट। ठीक है, मतलब इसमें टेम्पोरल फोसे एब्सेंट होता है।
ठीक है, नो टेम्पोरल फोसे। फिर है सिनाप्सिडा, यानी इसमें 1 टेम्पोरल फोसे प्रेजेंट होते हैं लोअर पार्ट में। वहीं इसका उल्टा होता है पैराप्सिडा, पैरा का मतलब ही होता है ऑपोजिट, राइट। तो 1 टेम्पोरल फोसे प्रेजेंट होते हैं कहाँ, तो अपर पार्ट में। डायाप्सिडा, डाया का मतलब होता है 2, यानी 2 टेम्पोरल फोसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है स्नेक का, ठीक है। तो पहला डायग्राम में क्या है, एनाप्सिडा है, यानी किसी भी तरह कोई भी टेम्पोरल फोसे प्रेजेंट नहीं है। नीचे वाला डायग्राम देखो, सिनाप्सिडा, इसमें क्या है, 1 टेम्पोरल फोसे प्रेजेंट है लोअर पार्ट में, राइट। वहीं ऊपर वाले में क्या है, पैराप्सिडा में, तो टेम्पोरल फोसे कहाँ प्रेजेंट है, अपर पार्ट में। वहीं सबसे लास्ट वाले डायग्राम में डायप्सिडा में, जो कि बर्ड्स में जनरली पाया जाता है, 2 टेम्पोरल फोसे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्लास मेमिलिया। बताइए क्लास मेमिलिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है ऑल द मैमल्स आर वाइविपेरस, क्या सभी मैमल्स जो है बच्चे देने वाले होते हैं, नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेप्शन हमने देखा था, ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस जो है वो एग लेइंग मैमल होता है, क्लियर। दूसरा डक बिल्ड प्लेटिपस इज अ मार्सुपियल, क्या ये जो प्लेटिपस का भी हम लोग बात कर रहे थे, क्या ये मार्सुपियल है, नहीं, क्योंकि मार्सुपियल्स में कंगारू आते हैं, ठीक है। तीसरा है ऑल द यूथेरियन हैव एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, क्या सभी यूथेरियंस में एक्सटर्नल ईयर यानी जो कान हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े कान, ठीक है, क्या वो मौजूद होते हैं, नहीं, गलत है। मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सभी में नहीं, ठीक है, ऑल होना यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है ऑल द aquatic mammals live in oceans, क्या सभी aquatic mammals जो है ओशंस में ही केवल रहते हैं, ठीक है, नहीं, ये भी गलत है। क्यों, वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, क्या वो रिवर्स में नहीं पाए जा सकते। क्या आपने डॉल्फिन का नाम नहीं सुना है कि नहीं, क्या वो समुद्र में पाए जाते हैं, रिवर्स में भी तो पाए जाते हैं ना। हमारे बिहार में कहाँ पाए जाते हैं, गंगा में, है कि नहीं। गैंगेटिक डॉल्फिन्स आर द वर्ल्ड फेमस डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है, पटना में, राइट, क्लियर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेक्वाइड स्केल्स आर फाउंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इलास्मोब्रांक फिशेज। अब देखो इसमें जो इलास्मोब्रांक फिशेज हैं ये बेसिकली एक सब क्लास है कॉन्ड्रिक्थिस या कार्टिलेजिनस फिशेस का, जिसमें कि शार्क, रेज, स्केट्स, सॉफ्ट फिश ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि कार्टिलेजिनस फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि उनमें प्लेक्वाइड स्केल्स मौजूद होते हैं, जो कि काफी टफ स्केल्स होते हैं, और ये स्केल्स इन्हें प्रोटेक्शन और कैमोफ्लेज प्रदान करते हैं, और इनमें टीथ लाइक कवरिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है टीलियोस्ट फिशेज, ये भी एक तरह के बोनी फिशेज ही होते हैं। प्रेजेंट डे में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये फूड फिशेज के रूप में तो काम आते ही हैं, इसके साथ ही साथ एक्वेरियम्स में भी इन्हें रखा जाता है और कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अंतर्गत बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन फिशेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि रोहू हो गया, सैल्मन हो गया, हिल्सा हो गया, ये सभी के सभी टीलियोस्ट फिशेज हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है डिप्नोई, ये लंग फिशेज हैं, ठीक है। लंग फिशेज एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन क्लास स्पाइसेस और अदर क्लास ऑफ टेट्रापोड्स, क्योंकि इसमें कुछ एंशिएंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हवा में सांस लेना, लोब्ड फिन्स का प्रेजेंट होना, इंटरनल स्केलेटन डेवलप्ड होना, ठीक है। तो इसमें वो सारे फीचर्स मौजूद होते हैं जो कि मछलियों में तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो दूसरी क्लासेस हैं जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, उनसे भी रिजेंबल करते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। आज के डेट में देखें तो केवल 6 प्रजातियां नोन है लंग फिशेस का, जो कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और इसके 3 मेन लिविंग फैमिलीज हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत लेपिडोसाइरन, न्यूसेरेटोडस
और प्रोटोप्टेरस, ये मुख्य रूप से लंग फिशेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग ये टर्म ध्यान में रखना। जब भी किसी क्वेश्चन में ये तीनों टर्म्स में से कोई देखे, फटाक से जान जाना कि ये लंग फिशेस के बारे में बोल रहा है, यानी क्लास डिप्नोई के बारे में। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है लैटिमेरिया, ये एक लिविंग फॉसिल फिश है। ठीक है, मैंने बताया था ना, एल फॉर लिविंग फॉसिल, एल फॉर लैटिमेरिया। क्लियर है? तो अगर नॉलेज हो तो एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है कि बाकी तीन तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स इज, तो इसको तो याद रखो, ऑप्शन सी मोनोट्रिमेटा, ये मोस्ट एंशियंट लिविंग ऑर्डर है मैमल्स का, जो कि केवल ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनिया में पाया जाता है। ठीक है, ये सेमी एक्वेटिक एग लेइंग मैमल्स है। तो इसमें मैमल के कुछ कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि मैमरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना, हेयर्स, डायफ्राम्स, सिंगल एओर्टिक आर्च, ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ रेप्टाइल के कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि पेक्टोरल गर्डल में एक लार्ज कोराकोइड प्रोसेस का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्लास मोनोट्रिमाटा, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स और मैमल्स। तो इसमें एग्जांपल्स हो जाएंगे डक बिल्ड प्लेटिपस और एकिडना, जिसको स्पाइनी एंटीटर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब अंडा देने वाले जो स्तनधारी होते हैं। ठीक है, वो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे ऑर्डर मोनोट्रिमाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन फॉर इंक्लूडिंग बैलेनोग्लॉसस इन कोडेट्स इज द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बोलिए, हमने क्या देखा था? कोडेट होने के लिए कुछ फीचर्स होने चाहिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, सही है। दूसरा क्या कह रहा है? स्टोमोडियल डाइवर्टिकुलम विच इज कंसिडर्ड टू बी नोटोकॉर्ड, हाँ बिल्कुल, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना भी कोडेट का ही फीचर है, ये भी सही है। ऑप्शन सी डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होना भी कोडेट का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? और बैलेनोग्लॉसस को, जो कि हेमिकोडेट्स का एग्जाम्पल है, इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स, क्योंकि इसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम्पुले ऑफ लॉरेंजिनी इन कार्टिलेजिनस फिशेज आर, तो इसको याद कर लो, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब तक याद नहीं होगा, पता नहीं होगा, तब तक ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, एलिमिनेशन करना दिक्कत होगा। तो ऑप्शन बी थर्मोरिसेप्टर्स, कार्टिलेजिनस फिशेज में सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जिसको एम्पुले ऑफ लॉरेंजिनी कहा जाता है, और ये थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं, यानी टेम्परेचर को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली शार्क्स, स्केट्स, रेज, इस तरह के काइमेराज, ठीक है, इस तरह के कार्टिलेजिनस फिशेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज फाउंड ओनली इन एमनियोट्स, ठीक है, तो इसमें आपको एमनियोट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या होते हैं एमनियोट्स? एमनियोट्स होते हैं क्लास रेप्टिलिया, क्लास एब्स और क्लास मेमेलिया, इस तीनों ग्रुप के मेंबर्स को एमनियोट्स के कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि इनके जो एग होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं, जिसको एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट। तो इसको याद कैसे रखोगे? राम से, ठीक है, राम एमनियोट होता है, ठीक है, राम से, आर से क्या हो गया? रेप्टाइल्स, ए से एब्स और एम से मैमल्स, ठीक है। तो ये जो टर्म है राम, इससे आप लोग को याद रहेगा कि एमनियोट में कौन कौन से क्लासेस आते हैं, और एमनियोट्स में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 12वां क्रेनियल नर्व जो है उसी का नाम है हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व, और ये केवल और केवल एमनियोट्स में ही पाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जबकि एनामनियोट्स में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होते हैं।
एनामनियोट्स में क्या आएंगे तब, जब हम लोग रेप्टाइल्स, बर्ड्स यानी एव्स और मैमल्स इस तीनों को छांट लिया तो बचे कौन, फिशेज और एम्फीबियंस। एग्जैक्टली फिशेज और एम्फीबियंस ही एनामनियोट्स होते हैं जिसमें कि 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो ये पूछा हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है एमनियोट्स और एनामनियोट्स का। ठीक है, आगे देखते हैं। स्फिनोडॉन पंक्टेटस इज कॉल्ड एज अ, तो ये क्या है, लिविंग फॉसिल है। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना किसी क्वेश्चन में टुआटारा का एग्जांपल दिया था स्फिनोडॉन का, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो ये लिविंग फॉसिल है। ठीक है, और ये रेप्टाइल जो है एक्सक्लूसिवली न्यूजीलैंड के ही एरियाज में पाया जाता है। ठीक है, चूंकि ये इसका प्रजाति पूरा लुप्त हो चुका है और इकलौता प्रजाति यही बचा हुआ है, यही जीवित है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक जीवित फॉसिल है ये, बाकी इसका सभी प्रजाति लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। राइट, ऑल द स्पीसीज ऑफ दिस स्फिनोडॉन हैव इवेंचुअली बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपाउंड्स फिश कल्चर, या इसी को कहा जाता है कॉम्पोजिट फिश कल्चर, द सरफेस फीडर फिशेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैटला कैटला। ठीक है, कॉम्पोजिट कहो या कंपाउंड कहो, दोनों सेम ही है। कॉम्पोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, जो सरफेस फीडर फिश होता है वो होता है कटला कटला। अब ये जो सरफेस फीडर फिश होते हैं ये ऐसे फिश होते हैं जिनके पास स्ट्रेट बैक होता है। ठीक है, और यही स्ट्रेट बैक इसको हेल्प करता है इनके अपटर्न माउथ की मदद से ये आराम से सरफेस पे चल रहे किसी भी मछली को आराम से ये कैच कर सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सरफेस फीडर फिश मतलब सरफेस पे चल रहे फिशेस को ये आराम से फीड कर सकते हैं, आराम से कैच करके अपना भोजन बना सकते हैं। कौन, तो कटला कटला। और ये फाइटोप्लैंक्टन्स को जनरली फीड करते हैं और इन्हें पेलाजिक फिश कहा जाता है क्योंकि ये वाटर के पेलाजिक जोन में पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है बेंथिक जोन, ठीक है, एक होता है पेलाजिक जोन। बेंथिक जोन क्या हो गया, जो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, जो पानी के सतह पे रहते हैं। ठीक है, एकदम डेप्थ में, बॉटम में, जबकि पानी के सरफेस पे जो रहता है और ऊपर में रहते हैं और ओपन सी में, तो उन्हें पेलाजिक कहा जाता है। ठीक है, एक्टिवली स्विमर्स होते हैं पेलाजिक फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैविंग इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट आर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेप्टिलिया। ठीक है, मैंने कहा था ना कि रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट्स पाए जाते हैं मैमल्स और बर्ड्स की तरह। राइट, तो इसका सही जवाब तो पता ही, ऑप्शन डी। ठीक है, नहीं भी पता होगा तो वैसे भी आप छांट सकते हो। ऑप्शन ए एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, बी एव्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, वो भी कंप्लीट, सी मैमल में भी कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड। तो सही जवाब क्या होगा, क्रोकोडाइल वाला ऑप्शन यानी रेप्टाइल्स, ऑप्शन डी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं क्लास रेप्टिलिया के, एक नजर देख लेते हैं। ऑप्शन पॉइंट 1 है, क्लास रेप्टिलियन इंक्लूड्स एनिमल्स विच आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, इसमें कोल्ड ब्लडेड यानी पोइक्लोथर्मस एनिमल्स पाए जाते हैं। दूसरा है, स्किन में क्यूटिनस ग्लैंड्स होते हैं और हाई लेवल ऑफ कैरेटिन होता है जो कि प्रिवेंट करता है वाटर लॉस थ्रू द स्किन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, द स्केल्स एंड स्क्यूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस एंड ऑल्सो मेड ऑफ कैरेटिन टू प्रोटेक्ट द बॉडी। तो काफी स्केली स्किन होता है और मॉइस्ट भी होता है। ठीक है, क्यूटिनस ग्लैंड्स के कारण। चौथा पॉइंट है, दीज एनिमल्स ब्रीथ विथ वेल डेवलप्ड लंग्स राइट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, इनमें फेफड़ा मौजूद होता है और ज्यादातर में 2 लंग्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर सम स्नेक्स। ठीक है, इसलिए आराम से ये जमीन पे ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। ठीक है, केवल क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, जिसमें कि 4 चैम्बर्ड होते हैं, मैंने बताया। ठीक है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। छठा पॉइंट है, amniotic eggs can survive without water as they have protective shells and membranes that allow oxygen and other gases to enter. ठीक है, RAM याद होगा ना, वही amniotic eggs होते हैं। ठीक है,
और चूंकि इनमें प्रोटेक्टिव शेल्स और कवरिंग्स होते हैं, एमनियोटिक कवरिंग, इसके कारण से ये आराम से पानी के बिना भी आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज अ सॉलिड रूफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनाप्सिडा। एनाप्सिडा में क्या होता है, एनाप्सिडा होता क्या है, सबसे पहले यही देखो। एनाप्सिडा रेप्टाइल्स का एक सब क्लास जिसके स्कल यानी खोपड़ी में एक सॉलिड रूफ यानी एक छत नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसमें टर्टल्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉसिल इज लिंक्ड बिटवीन रेप्टाइल एंड एप्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बोलो। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन सी, आर्कियोप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन रेप्टाइल्स और एप्स। ठीक है, ये जो वर्ड आर्कियोप्टेरिक्स है इसका मतलब होता है एंशिएंट विंग। ठीक है, और ये जुरासिक पीरियड के एंड में रहा करते थे और इसीलिए इसे डायनासोर के स्टडी में भी यूज किया जाता है। इनके पास डायनासोर्स की तरह कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी थे। चिड़ियों की तरह इनमें पंख और विंग्स और फेदर्स मौजूद होते हैं और रेप्टाइल्स की तरह इनमें पंजे और दांत मौजूद होते हैं। इस तरह से ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को रिजेंबल करता है। ठीक है, इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन इज कॉल्ड। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एमोसीट। ठीक है, एक क्वेश्चन में हमने गलती से बता दिया था एमोसीट आर्थ्रोपोड का लार्वा है। ठीक है, आप लोग इसे करेक्ट कर लेना। एमोसीट किसका लार्वा है, पेट्रोमाइजोन का। क्लियर है, पेट्रोमाइजोन को ही सी लैम्प्रे या वैम्पायर फिश के नाम से जाना जाता है। इसका जो शारीरिक बनावट होता है वो बिल्कुल ईल मछली की तरह होता है। इनमें पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और ये एक पैरासिटिक लैम्प्रे है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। और टोर्निरिया लार्वा याद है किसका लार्वा था, बैरनोग्लॉसस का। ठीक है, याद रखना। नॉप्लियस किसका है, हाँ सही कहा, क्रस्टेशियंस का। ठीक है, और क्रीनॉइड तो ये फाइलम इकायोडर्माटा का क्लास है। ठीक है, क्लास क्रीनॉइड, याद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड एज रेप्टाइल लाइक मैमल। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन स्पाइनी एंटीटर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, एकिडना। ठीक है, एकिडना को स्पाइनी एंटीटर कहते हैं और ये ऑर्डर मोनोट्रिम से बिलोंग करता है, फैमिली टैकीग्लोसिडी। चूंकि ये रेप्टाइल्स की तरह ही एग लेइंग होता है, मैमल होने के बावजूद अंडे देने वाले होते हैं, इसीलिए इसे रेप्टाइल लाइक मैमल्स कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकल डाइवर्टिकुलम एंड प्रोबोसिस ग्लैंड आर फाउंड इन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बकल डाइवर्टिकुलम के कवरिंग पर। ठीक है, जो कि माउथ के पास मौजूद होता है। ये देख रहे हैं हम लोग डायग्राम, बैलेनोग्लॉसस। ठीक है, सबसे ऊपर में दिख रहा है प्रोबोसिस ग्लैंड, यहीं पे आसपास मौजूद होगा बकल डाइवर्टिकुलम। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। अब तो याद हो गया होगा क्योंकि हमने अलग से सेपरेटली जो है हर्डमेनिया का क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसके पिछले वाली वीडियो में आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, हर्डमेनिया और एम्फियोक्सस के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एम्फीबिया। ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें तो होता नहीं है। ऑप्शन बी यूरोकोडेट, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड भी छाट देंगे, और ऑप्शन डी हेमिकोडेट। ठीक है, जिसका एग्जांपल बैलेनोग्लॉसस हमने देखा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी यूरोकोडेट। ठीक है, जिसके लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है,
और बाकी 3 दिए गए ऑप्शन क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट्स है। तो इस तरह से भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑड वन आउट कौन सा ऑप्शन बी है, केवल प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स यही है, प्रोटोकोऑर्डिनेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकॉब्सन्स ऑर्गन इज कंसर्न्ड विथ। तो देखो, जैकॉब्सन्स ऑर्गन का दूसरा नाम है वोमिटोनेजल ऑर्गन, दैट इज VNO, और ये एक ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन होता है। दैट मीन्स ये जो सेंस ऑर्गन है, इससे ऑर्गेनिज्म आसपास के चीजों को स्मेल कर सकता है, सूंघ सकता है, राइट। तो ये ऑर्गन जो है बिल्कुल हमारे नाक की तरह होता है, जिससे कि स्मेलिंग सेंस ऑर्गन के रूप में फंक्शन किया जाता है, ठीक है। यहां पे देखो, ये जो स्नेक का डायग्राम दे रखा है, इसके आंखों के पास, आंखों के आसपास के रीजन में क्या है, जैकॉब्सन्स ऑर्गन है दिया हुआ, ठीक है। इसी से ये जो है सूंघ सकता है, अपने इन्वायरमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेंस करने की क्षमता रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जो एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स था उसमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते थे, और ना ही ये साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि लैम्प्रे और हैग फिशेस। अपेंडेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले फिशेस के अर्ली इवोल्यूशन के दौरान अपीयर हुआ, जिसमें कि हमें देखने को मिला कि मछलियों में 2 पेयर्स ऑफ फिन्स होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं, पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स। और धीरे धीरे इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ, और फिर जब लैंड वर्टिब्रेट्स आए तो उसमें भी हमने देखा, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे में भी 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस है, 4 लिम्स जिसे हम हाथ कहते हैं, और हाइंड लिम्स जिसे पैर कहते हैं, ठीक है। तो ये वेरी करता है प्रजाति टू प्रजाति, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन में ना रहे वेरिएबल वाला, तो 2 पेयर्स लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोसिलस सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इसका सही जवाब होगा बर्ड्स। दरअसल चिड़ियों के गर्दन में, ठीक है, बर्ड्स के नेक में ये हेट्रोसिलस सेंट्रम मौजूद होता है। ये बेसिकली एक तरह का वर्टिब्रे है, जो कि इसके गर्दन को आसानी से मूवमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इसीलिए ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, बर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेज बिटवीन फ्रेश एंड मेरीन वाटर विदाउट द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, मछलियां जब फ्रीली मूव करती हैं फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर और वाइस वर्सा, वो भी बिना किसी ब्रीडिंग या मेटिंग पर्पस का, तो उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। हमने हिल्सा वाले क्वेश्चन में एनाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में देखा था, जिसमें हिल्सा फिश फ्रेश वाटर में ही बॉर्न होती है, ब्रीड करती है, लेकिन अपना लाइफ का कुछ टाइम मेरीन वाटर में भी स्पेंड करती है। तो उस तरह के माइग्रेशन को एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। और इसका ठीक ऑपोजिट कैटाड्रोमस माइग्रेशन हो गया, ठीक है, जिसमें कि ब्रीडिंग फ्रेश वाटर में होता है और बाकी लाइफ जो है वो मेरीन वाटर में स्पेंड किया जाता है। इसके अलावा भी 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि पोटामोड्रोमस माइग्रेशन, ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि फिश केवल फ्रेश वाटर के अंदर ही माइग्रेट करती है, ठीक है। पोटोमैक रिवर का नाम सुना होगा, तो उससे याद रहेगा। और दूसरा टर्म है ओशियनोड्रोमस, ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि फिशेस जो है वो केवल और केवल ओशियन या सी में माइग्रेट करता है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे वर्ड से ही हमें पता चल रहा है।
एनाड्रोमस माइग्रेशन में जो वर्ड है एना, इसका ग्रीक मीनिंग होता है अप, और ड्रोमोस का मतलब होता है कोर्स, यानी अप कोर्स, ठीक है। इसीलिए इसको फ्रॉम ओशन टू फ्रेश वाटर टू स्पॉन और ब्रीड, इस तरह का माइग्रेशन कहते हैं। जबकि कैटाड्रोमस में डाउन कोर्स माइग्रेशन होता है, ठीक है, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ओशन और सी इन ऑर्डर टू ब्रीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटियस लार्वा ऑफ इकानोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजेशन ऑफ, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लूटियस लार्वा का वो है कि इसमें 5 से 6 पेयर ऑफ आर्म्स होते हैं। उसके बाद इसमें 4 सीलिएटेड बैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इन सब दिए गए ऑप्शंस में सभी में क्या है? सीलिया तो है, लेकिन क्या कह रहा है? एपिकल सीलिया अलोन, हॉरिजॉन्टल सीलिया अलोन, वर्टिकल सीलिया अलोन, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। केवल एक ही तरह का सीलिया नहीं बल्कि 4 सीलिएटेड बैंड्स मौजूद होते हैं पूरा, तो इसलिए सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फिश। केवल फिश में जो है केराटिनस स्किन या एपिडर्मिस नहीं पाया जाता, बाकी रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, बर्ड्स में सभी के एपिडर्मल स्किन में केराटिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोलॉटल लार्वा एग्जिबिट्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस। एक्सोलॉटल लार्वा को ही मैक्सिकन सैलामेंडर या मैक्सिकन वॉकिंग फिश कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है एम्बिस्टोमा मैक्सिकैनम। ये एक न्यूटेनिक सैलामेंडर है। ऑल्दो इसका नाम वॉकिंग फिश है, लेकिन ये कोई फिश नहीं बल्कि एक एम्फीबियन होता है। और ये 2 इंटरेस्टिंग फीचर एग्जिबिट करता है। पहला है न्यूटेनिक शो करता है, जिसका मतलब है कि ये बिना मेटामॉर्फोसिस के ही सेक्सुअल मैच्योरिटी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। दे रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी विदाउट अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस। क्यों इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता? क्योंकि इनमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी होती है, जो कि बेसिकली स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है थायराइड को कि तुम थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करो, और जिसके मदद से सैलामेंडर लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन चूंकि ये TSH इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए इसमें मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं, और ये लार्वा ही जो है वो सेक्सुअली रूप से मेच्योर हो जाता है। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये पीडोजेनेसिस शो करता है। दैट मीन्स अगर इसका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए तो ये फिर से उसको रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। जैसे अगर इसका कोई लिम्ब कट गया, डैमेज हो गया, तो ये फिर से इसको रिपेयर कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। कुछ महीनों के अंतर्गत इसका फिर एक नया लिम्ब आ जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं पीडोजेनेसिस। पीडो का मतलब हो गया लिम्ब, जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली 1 ओवरी इज प्रेजेंट इन द, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि केवल एक ही ओवरी प्रेजेंट होता है। किस क्लास में? तो बर्ड्स में, क्लास एव्स में, क्योंकि इनके फीमेल्स में केवल एक सिंगल लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों? जनरली सभी फीमेल ऑर्गेनिजम्स में 2 ओवरीज होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्ड का जो बॉडी होता है उसे हल्का रहना होगा, तभी वो काफी ऊंचे उड़ान भर सकेंगे। इसीलिए उनके बॉडी वेट को कम करने के लिए, जो कि उनके फ्लाइट के लिए बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है, उनके पास एक सिंगल लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एडेप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी, इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। इन सभी को सेकेंडरी एक्वेटिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो सैकड़ों वर्षों तक जमीन पर रहा करते थे, लेकिन उन सभी ने पानी से संपर्क नहीं तोड़ा था। मतलब दोज एंसेस्ट्रल टेट्रापोड्स हैड नेवर लेफ्ट द वाटर, और इसीलिए प्राइमरीली देखने पे पता चलता है कि वो बेसिकली एक्वेटिक ही थे। ऑल्दो वे जमीन पे भी रहा करते थे, लेकिन वो
उनका जो ओरिजिन था वो एक्वेटिक एनिमल से ही हुआ था, बिल्कुल मॉडर्न फिशेस की तरह। इसीलिए इनके अडेप्टेशन को सेकेंडरी एक्वेटिक अडेप्टेशन कहा जाता है। क्लियर है? आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो सील मछली है वो जमीन पे भी कुछ देर रह सकती है, लेकिन वाटर इसका मेन सोर्स ऑफ लाइफ है, राइट? उसी तरह व्हेल के साथ भी यही सिचुएशन है, पोर्पोइज, ठीक है? ऑल दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स बट सेकेंडरी अडेप्टेशन, ठीक है, कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एसिडियन लार्वा, ठीक है? जैसे कि टर्म के नाम से ही क्लियर है, फिक्सेशन पैपिला ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इस एसिडियन लार्वा को अपने सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है, राइट? तो ध्यान में रखना, एसिडियंस को ही कॉमनली सी स्क्वर्ट्स कहा जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाइंग फॉक्स इज अ, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बैट, ठीक है? फ्लाइंग फॉक्स जो है वो बिलोंग करता है जीनस टेरोपस से, और इसको फॉक्स बैट भी कहते हैं, ठीक है? ये कोई उड़ती हुई लोमड़ी नहीं है बल्कि चमगादड़ है, ठीक है, जिसको बैट कहते हैं हम लोग। इसको कॉमनली फ्रूट बैट भी कहते हैं क्योंकि ये जनरली फ्रूट्स, फ्लावर और नेक्टर को फीड करते हैं। इन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका हेड बिल्कुल फॉक्स की तरह देखने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट इज एब्सेंट इन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रैंकियोस्टोमा। इसी को एम्फियोक्सस भी कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन हार्ट एब्सेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द एडल्ट ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रैंकियोस्टोमा। अब देखो, ब्रैंकियोस्टोमा सेफेलोकोडेट होता है, ठीक है? इसमें बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब देखो, कॉर्डेट कैरेक्टर्स तो हार्डमेनिया में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन चूंकि ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, इसीलिए हार्डमेनिया के एडल्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है? आपको पता है वो एक यूडोकॉर्डेट है और उसके लार्वल टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ना कि उसके एडल्ट में। और यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द एडल्ट ऑफ। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी हॉर्स इज अ। मैंने बताया था हिपोकैम्पस को सी हॉर्स कहते हैं और ये एक फिश है, राइट? बहुत ही खूबसूरत मछली होती है, ये काफी यूनिक अपीयरेंस होता है इसका। इसको सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका हेड घोड़े की तरह देखने में लगता है और इसके पास प्रीहेंसाइल टेल होता है, घुमावदार टेल होता है, ठीक है? मूविंग आईज होते हैं और ब्रूड पाउच होता है जिसमें ये अपने बच्चे का नरिशमेंट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनसैक्रम बोन इज द फीचर ऑफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है? सिनसैक्रम जो होता है ये एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जो कि आज के डेट में केवल बर्ड्स में पाया जाता है और अर्ली डेज में डायनासोर्स में पाया जाता था। दरअसल कुछ पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्रे जब फ्यूज कर जाते हैं, एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे के साथ फ्यूज होकर एक कॉम्प्लेक्स बोन बनाते हैं जिसको सिनसैक्रम कहा जाता है, ठीक है? और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बर्ड्स का, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, डायग्राम है, ठीक है? बर्ड का पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें हाईलाइटेड जो पोर्शन है वो क्या है? सिनसैक्रम है। देख रहे हो, थोरैक्स रीजन में जो बोन है वो आपस में फ्यूज करके सिनसैक्रम कॉम्प्लेक्स बोन बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द थाइज ऑफ मेल लिजर्ड इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फीमोरल ग्लैंड। जो मेल लिजर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके थाइज के अंडर सर्फेस पोर्शन में
एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको फीमोरल ग्लैंड कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमंस में भी जो थाई बोन होता है उसको फीमर कहा जाता है, ठीक है, और वो लॉन्गेस्ट बोन है पूरे बॉडी का। तो उसी से आप लोग याद रख सकते हैं कि जब भी थाइस का बात हो तो आंसर क्या जाएगा, फीमर से फीमोरल ग्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आरबीसी आर फाउंड इन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी एम्फीयूमा। ठीक है, एम्फीयूमा क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है और इसमें सबसे बड़ा आरबीसी पाया जाता है जिसका साइज करीब 75 से 80 माइक्रो होता है। ठीक है, वहीं सबसे छोटा आरबीसी अगर पूछे तो मस्क डियर में पाया जाता है और ये क्लास मेमिलिया से बिलोंग करता है। मैमल्स में अगर हम बात करें सबसे बड़ा आरबीसी का, तो सबसे बड़ा लैंड एनिमल कौन सा है, एलिफेंट। ठीक है, तो एलिफेंट का ही आरबीसी सबसे बड़ा होता है मैमल्स के कैटेगरी में। अब ऐसे ओवरऑल क्लास एम्फीबिया वाले एम्फीयूमा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल्ली फॉर्म्ड स्पर्म सेल ऑफ फ्रॉग हैज। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फ्रॉग का जो स्पर्म सेल होता है उसमें न्यूक्लियस, एक्रोसोम, सेंट्रियोल और टेल ये सभी प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन स्पर्म की तरह फ्रॉग का जो स्पर्म होता है वो भी हेड, नेक और टेल से बने हुए रहते हैं। हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, नेक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, हेड और टेल को कनेक्ट करने का काम करता है, और टेल में सेंट्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें भी टेल जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो बिल्कुल ह्यूमन स्पर्म की तरह याद रखो, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर ईयर ऑफ एग्नाथा हैव ओनली। हमने पढ़ा था एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा। ठीक है, एग्नाथा कौन था, ए मतलब विदाउट, ग्नाथा मतलब जॉज। ठीक है, मतलब जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि उसके इनर ईयर में कितने सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसलिए क्योंकि यहाँ एग्नाथा के बारे में पूछा है और जॉलेस वर्टिब्रेट्स में काफी सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं ईयर के, जिसमें कि एक मैकुला कैनाल और 2 सर्कुलर क्रिस्टे कैनाल मौजूद होते हैं, जबकि ग्नाथोस्टोम वर्टिब्रेट्स में यानी जॉड वर्टिब्रेट्स में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे ग्नाथोस्टोम्स रहता तो ऑप्शन सी होता, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथेरियन मैमल्स आर। तो देखो, मैमल्स जिसके पास प्लेसेंटा होता है उसे यूथेरियंस कहते हैं, और प्लेसेंटा किसके पास होगा, जो कि वाइविपेरस होगा, यानी ऐसे जीव जो कि अंडे नहीं बच्चे जन्म देते हैं, क्योंकि यंग वंस और ग्रोइंग एम्ब्रियो के नरिशमेंट करने के लिए ही प्लेसेंटा का जरूरत होता है। इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक और बात, यूथेरियंस के साथ साथ मेटाथेरियंस के पास भी प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। द नंबर ऑफ जेनरा इन द सेफेलोकोडेट इज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 जेनरा। ठीक है, तो टोटल 23 प्रजातियां पाई जाती है 2 जेनरा में, और ये 2 जेनरा या 2 जीनस कौन कौन से हैं। पहला है ब्रैंकियोस्टोमा जिसको एम्फियोक्सस कहते हैं, और दूसरा है एपिगोनिक्थिस। ठीक है, हमें पता है सेफेलोकोडेट्स में लैंसलेट्स आते हैं जो कि कंसिस्ट करता है अ ग्रुप ऑफ स्मॉल इनवर्टिब्रेट मेरीन फिश लाइक एनिमल्स। ठीक है, और इसमें कोडेट्स के बेसिक कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेड्रोमस। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एनाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में डिस्कस किया है।
एना का मतलब क्या होता था, अप, और ड्रोमस का मतलब कोर्स, यानी अप कोर्स। उसमें हिल्सा, सैल्मन, इस तरह की मछलियां आती थी जो कि स्पॉनिंग यानी मेटिंग करने के लिए ओशन से रिवर की ओर ट्रैवल करती थी। जबकि इसका ठीक ऑपोजिट फिनोमेना कैटाड्रोमस माइग्रेशन में देखने को मिलता है, जहां कैटा का मतलब होता है डाउन और ड्रोमस का मतलब होता है कोर्स, डाउन कोर्स। इसमें ईल जैसी मछलियों का माइग्रेशन देखने को मिलता है, जहां की स्पॉनिंग या मेटिंग ओशनिक वाटर यानी समुद्री पानी में होता है। स्पॉनिंग क्या होता है? स्पॉनिंग का मतलब होता है जब मेल और फीमेल अपना अपना एग और स्पर्म रिलीज करते हैं वाटर बॉडीज में मेटिंग के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन एमनियोट्स इज। एमनियोट्स में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। और एनामनियोट्स में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है। ठीक है, एमनियोट्स में कौन कौन आते हैं? RAM, राम, ठीक है, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। जबकि फिशेज और एम्फीबियंस आते हैं एनामनियोट्स में। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं वो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कौन कौन से हैं और उसके नाम क्या क्या हैं। पहला क्रेनियल नर्व को कहते हैं ऑल्फैक्टरी। सेकंड क्रेनियल नर्व का नाम है ऑप्टिक। थर्ड क्रेनियल नर्व को कहते हैं ऑक्यूलोमोटर। फोर्थ क्रेनियल नर्व का नाम है ट्रोक्लियर। फिफ्थ क्रेनियल नर्व का नाम है ट्राइजेमिनल। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को एब्ड्यूसेंस कहते हैं। सेवेंथ का नाम है फेशियल। एट्थ का नाम है ऑडिटरी। नाइन्थ का नाम है ग्लोसोफेरिंजियल। 10th का नाम है वेगस नर्व। क्लियर हो गया? ये 10 पेयर्स जो है वो एनामनियोट्स में पाए जाते हैं। 11th का नाम है स्पाइनल एक्सेसरी और 12th का नाम है हाइपोग्लॉसल। ये जो दोनों है लास्ट के 11th और 12th, ये दोनों पेयर कहाँ पाए जाते हैं? एमनियोट्स में। क्लियर? ठीक है, यानी राम में। जबकि फिशेज और एम्फीबियंस जो कि एनामनियोट्स होते हैं उसमें ये स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल एब्सेंट होते हैं। स्वाभाविक है ना, क्योंकि इसमें 10 पेयर्स ही पाए जाते हैं, तो 11th और 12th वाला कहाँ से होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ, अब देखो ये एक दो टर्म है जिसे याद रखना है। ठीक है, जिस तरह से हाइबरनेशन होता है, ठीक है, हाइबरनेशन को क्या कहते हैं? विंटर स्लीप कहते हैं, जिसमें जो हम लोग देखते हैं भालू हो गया, ठीक है, बियर हो गया, या स्नेक्स हो गया, ठीक है, या लिजर्ड हो गया, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं? विंटर में नजर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं, जिसमें कि उन लोग का मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी कम देखने को मिलता है। बिल्कुल उसी तरह समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो कि समर के मौसम में डॉर्मेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें ही कहा जाता है कि वो समर स्लीप में चले गए, यानी एस्टिवेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैग्रिन इज कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शार्क स्किन। ठीक है, शार्क या कमर्शियल डेज में तो मतलब आज के डेट में मॉडर्न टाइम्स में जो है कमर्शियली इसको जो है स्टिंग रेज से भी ऑब्टेन किया जाता है, इस कमर्शियल प्रोडक्ट को। क्लियर है? याद रखना एस फॉर शैग्रिन और एस फॉर शार्क स्किन। ठीक है, तो शैग्रिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? शार्क के चमड़ी से, स्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इसको याद कर लो, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सब। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं हम लोग हर्पिटोलॉजी में। उसी तरह से फिशेस की स्टडी करते हैं इक्थियोलॉजी में, बर्ड्स की स्टडी करते हैं ऑर्निथोलॉजी में, मैमल्स और मैमल से जुड़े मेमोरी ग्लैंड्स का स्टडी करते हैं मैमोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज फिश। फिश में क्या होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है? मैमल्स में। ठीक है, क्लास मेमेलिया में सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच्ड टू, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्टर्नम। स्टर्नम को ही ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ठीक है, ये नाव के आकार का बोन होता है। कोई भी फ्लाइट मसल जो है वो शोल्डर बोन या स्कैपुलर से अटैच नहीं होता है। क्लियर है? याद रखोगे
कि बर्ड्स में फ्लाइट मसल्स जो है वो किससे अटैच्ड होता है, स्टर्नम से या चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन जो भी कहो उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लाइट मसल पेक्टोरालिस माइनर ऑफ बर्ड इज। देखो बर्ड्स में दो तरह के फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होते हैं, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर। ठीक है, जो पेक्टोरालिस मेजर मसल्स है वो एक डिप्रेसर मसल होता है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है अप स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक उड़ने के दौरान। ठीक है, जबकि जो माइनर है पेक्टोरालिस माइनर वो एक एलिवेटर मसल्स है। देखो मेजर मसल्स जो है वो डाउनवर्ड स्ट्रोक या बैकवर्ड स्ट्रोक में हेल्प करता है, जबकि माइनर मसल्स जो है वो अपवर्ड स्ट्रोक में हेल्प करता है। मतलब चिड़िया को ऊपर जाने में, एलिवेट करने में माइनर मसल्स हेल्प करता है, जबकि मेजर मसल्स उसको नीचे जाने और पीछे जाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन टैडपोल लार्वा ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी हर्डमेनिया नहीं दिया हुआ है, लेकिन साल्पा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि यूरोकोडेट के सभी मेंबर्स में ये फिनोमेना शो करता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, हर्डमेनिया, साल्पा, डोलियोलम। ठीक है, हर्डमेनिया का कॉमन नेम क्या है, सी स्क्वर्ट या सी पोटैटो। ठीक है, इसको समुद्री आलू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्क्यूला इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लाविकल्स इन पीजन। दरअसल दो क्लाविकल्स फ्यूज करके एक वी शेप्ड फर्कुला बनाते हैं, जिसके साथ फ्लाइट मसल्स अटैच्ड होते हैं, और ये केवल बर्ड का ही कैरेक्टरिस्टिक है। और इसी फर्कुला को कॉमनली विश बोन कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कोई क्वेश्चन आता है कि बताइए विश बोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही जवाब होगा क्लास एव्स, बर्ड्स में ये विश बोन पाया जाता है। ठीक है, जो कि फर्कुला का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरामेन ट्रायोसियम इज फाउंड इन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेक्टोरल गर्डल ऑफ बर्ड। ठीक है, तो हमने बर्ड के बारे में कितने सारे पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, बर्ड में दो तरह के फ्लाइट मसल्स होते हैं, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर। पेक्टोरालिस मेजर जो है वो डिप्रेसर मसल है, जो कि उसको नीचे आने में हेल्प करता है और पीछे जाने में, जबकि पेक्टोरालिस माइनर एलिवेटर मसल है। फिर फ्लाइट मसल्स जो है वो बर्ड्स में कहाँ अटैच्ड होते हैं, स्टर्नम या चेस्ट बोन के साथ। फिर टू क्लाविकल बोन्स जो है वो आपस में फ्यूज करके एक वी शेप्ड फर्कुला या विश बोन बनाते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है केवल बर्ड्स का। फिर फोरामेन ट्रायोसियम नाम का ओपनिंग जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो बर्ड के पेक्टोरल गर्डल में। फिर देखो एक और क्वेश्चन है प्रीन ग्लैंड इज फाउंड इन। तो प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड ये बर्ड के टेल के बेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी को यूरोपाइजिल ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करता है, और इसी ऑयली सिक्रीशन से इनका जो बीक होता है और फेदर होता है वो वाटर प्रूफ होता है और चमकदार बनता है, शाइनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैच द फॉलोइंग है, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिस मैच। कौन सा गलत मैच है यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है पैरोटिड ग्लैंड, ये एम्फीबिया में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन यूरोपाइजिल ग्लैंड एव्स में पाया जाता है, अभी हमने देखा। चौथा ऑप्शन फीमोरल ग्लैंड, ये हमने देखा था, क्लास रेप्टिलिया में पाया जाता है, थाइस के पास होता है, थाइस बोन जो है फीमर, उसी से हम इसे याद करते हैं फीमोरल ग्लैंड को। ठीक है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है टेरिगोपोडियल ग्लैंड, ये अभी तक हमने सुन नहीं रखा है, तो ये ऑड वन आउट हुआ। तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप इसे सही आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा टेरिगोपोडियल ग्लैंड। ये क्लास मैमिलिया में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये इलास्मोब्रांकाई, जिसमें कि रेज, शार्क्स, स्केट्स, इस तरह की प्रिमिटिव मछलियां पाई जाती हैं, इनमें ये ग्लैंड मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एडिबल फ्रेश वाटर फिश। अभी देखो इसका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सिरहिनस मृगला, ऑप्शन बी वालागा आटू, ऑप्शन सी लेबियोरोहिटा।
ये तीनों ही एडिबल फिशेज हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है टेट्राओडन कटकुटिया, ठीक है, ये पाया तो जाता है फ्रेश वाटर में यानी झील में, नदियों में, लेकिन इसे हम लोग खाते नहीं, एडिबल नहीं होता, ठीक है। क्यों एडिबल नहीं होता है? क्योंकि इसके एपिडर्मिस में विनोम यानी पॉइजन प्रेजेंट होता है, यानी ये एक जहरीली मछली है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेबियो, सिरहिनस और मिस्टस आर। तो देखो ये तीनों के तीनों ही फ्रेश वाटर फिशेज हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है सादा पानी में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है बी, ब्रैकिश वाटर फिशेज, ये कौन सी मछलियां हैं? देखो ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जहां सादा पानी और खारा पानी दोनों मौजूद हो, मतलब फ्रेश वाटर भी हो और मेरीन वाटर भी हो। तो ऐसे फिशेज जो कि इस तरह के मिक्स्ड वाटर यानी ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं उसे ब्रैकिश वाटर फिशेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी ऑफ कोडेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनल स्टाइल। हमने देखा था मेल कॉकरोच में ये एनल स्टाइल नाम का अपेंडेज पाया जाता है, ठीक है, तो यही इसका सही जवाब होगा। और जो बाकी ऑप्शन है जैसे कि एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल इज बेसिकली मॉडिफाइड थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसी तरह से पाइगोस्टाइल हमने देखा यूरोपाइजल ग्लैंड पाया जाता है बर्ड्स में, तो पाइगोस्टाइल नाम का वर्टिब्रे भी जो है बर्ड में ही पाया जाता है। फिर है यूरोस्टाइल, तो ये फ्रॉग का लास्ट वर्टिब्रे का नाम है यूरोस्टाइल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द टस्क ऑफ द एलिफेंट इज द। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मॉडिफाइड अपर सेकेंड इन सीजर। तो हाथी का जो दांत है वो क्या है? मॉडिफाइड अपर सेकेंड इन सीजर है, जो कि कंटिन्यूसली ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमोसीट लार्वा, याद होगा किसके लाइफ हिस्ट्री में पाया जाता है? तो पेट्रोमाइजोन के, जिसको लैम्प्रे भी कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिनोइड एंड साइक्लोइड स्केल्स आर फाउंड रिस्पेक्टिवली इन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोहू एंड आमिया। टिनोइड स्केल्स जो हैं वो हायर ऑर्डर टिलियोस्ट फिशेज में पाए जाते हैं, जैसे कि पर्च हो गया, सनफिश हो गया, आमिया हो गया, माफ कीजिए आमिया नहीं, रोहू हो गया। जबकि साइक्लोइड स्केल्स जो है वो लोअर ऑर्डर टिलियोस्ट फिशेज में पाया जाता है, जैसे कि सैल्मन हो गया, कार्प हो गया, आमिया हो गया, ठीक है, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। टीना को रोहू बहुत पसंद है, ठीक है, टीना बहुत रोहू खाती है, तो टीना से टिनोइड याद हो जाएगा, रोहू से रोहू फिश। उसी तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि सैल्मन मछली साइकिल चला रही है, ठीक है, तो सैल्मन से साइक्लोइड स्केल्स, ठीक है, ये बस याद रखने के लिए एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट फेदर्स इन बर्ड्स आर नोन एज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फाइलोप्ल्यूम, ठीक है। बर्ड्स में तो बहुत तरह की फेदर्स मौजूद होती है, लेकिन उनमें से सबसे छोटे फेदर्स जो होते हैं उसे फाइलोप्ल्यूम्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चरेबल फिशेस शुड नॉट बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्निवोरस। स्वाभाविक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो फिशेस हम लोग कल्चर करते हैं, ठीक है, अगर वो कार्निवोरस होने लगे, मांसाहारी होने लगे, तो वो पॉन्ड में या लेक में प्रेजेंट दूसरे फिशेस की प्रजातियों को खा लेंगी और फिर हमें सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो फिशेस हम कल्चर करते हैं, जो जिन मछलियों का हम पालन करते हैं, ठीक है, उसे मांसाहारी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फिश इज। तो इसको सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वालेगो। अब देखो दिए गए ऑप्शंस में से वालेगो एटू जो है वो सबसे बड़ी फिश है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो व्हेल शार्क फिश जो है वो सबसे बड़ा फिश होता है, ठीक है, क्योंकि व्हेल जो है वो कहने को तो मछली है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, मैमल्स है कि नहीं। व्हेल इज नॉट अ फिश, रादर इट इज अ मैमल। तो इसीलिए लार्जेस्ट फिश क्या होगा, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में वालेगो एटू और वैसे व्हेल शार्क फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग खुद ही सॉल्व करो इसको। ऑफ द फॉलोइंग विच फिशेज लिव इन फ्रेश वाटर बट गो डाउन टू द सी फॉर ब्रीडिंग। नदी से समुद्र की ओर जा रहा है ब्रीडिंग करने के लिए, कौन सा कोर्स हुआ, डाउन कोर्स है कि नहीं। नदी जाकर समुद्र में ही तो मिलती है,
तो नदी के बहाव के साथ ही समुद्र में जा रहा है, इसका मतलब उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, तो आराम से डाउन कोर्स। और डाउन किसको कहते हैं? कैटा को, राइट। ड्रोमस मतलब कोर्स, यानी ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कैटाड्रोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ ट्रू फिश। तो दिए गए ऑप्शन में ट्रू फिश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लाइंग फिश, जिसको एक्सोसीटस कहते हैं, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है क्लास ऑस्टिक्थिस से, या उसी को टिलियोस्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, तो वो हो गया ट्रू फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज फाउंड इन द स्कल ऑफ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पिजन, ठीक है, क्योंकि रेप्टाइल्स और एप्स जो है वो मोनोकोंडाइलर स्कल होता है उसमें, यानी एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है, जबकि मैमल्स और एम्फीबियंस में डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, यानी उसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स मौजूद होते हैं। और चूंकि बर्ड्स में केवल एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है, इसीलिए वो जो है अपने हेड को, यानी अपने सिर को 270 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना मोनोकोंडाइलिक कौन कौन हो गया? रेप्टाइल और एव्स, और मैमल्स और एम्फीबियंस डाइकोंडाइलिक हो गए, यानी हम लोग क्या है? डाइकोंडाइलिक हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इसका पार्ट 2 वीडियो भी आज रात तक आ जाएगा, और हम लोग का फाइलम कोडेट्स और एनिमल किंगडम का दी एंड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तब तक आप लोग इसे पढ़ो और डाइजेस्ट करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।